14 अप्रैल 2019 को। बात को समझिएगा। 2 अक्टूबर को हमने रैली शुरू करवाया था और तारीख दिया था 14 अप्रैल 2019। और आप देखिए वही चला रथ 2 अक्टूबर के जगह 6 या 7 अक्टूबर को 6 अक्टूबर को 2024 में शुरू हुआ और महारैला 13 अप्रैल 2025 को हुआ। सब वही फॉर्मूला था और उसी फॉर्मूला से चलकर वो एक व्यक्ति अपने जाति का, समाज का आज विधायक बना है। जो भी रहा हो कारण, तो ये जो हम लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा उसको हम देख रहे हैं। आम आदमी, आम इंसान उस परिणाम को नहीं देख पा रहा। उनको लगेगा कि फालतू कम होगा, लेकिन इसका क्या रिजल्ट है। जैसे हम लोग बाल बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं, पढ़ना नहीं चाहता है, मार के पीट के कुछ चॉकलेट का लोभ दे करके बच्चा सोचता है कि मेरा बाप अपने लोभ के लिए पढ़ा है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि आगे हम क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों से वही अनुनय, विनय, निवेदन, प्रार्थना करने आया हूं। इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा। आज समस्तीपुर जिला में आपका 20 प्रखंड है, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा है यहाँ और 14 कितना 16 विधायक कितना है 10 विधायक, 10 विधायक, 2 लोकसभा क्षेत्र, 20 ब्लॉक। तो मेरा पहला यही है उद्देश्य कि कम से कम समस्तीपुर जिला में अपनी जाति का 2030 में 2 विधायक बने। क्या आप साथ हैं? अगर आपको समस्तीपुर जिला से 2 विधायक चाहिए अपनी जाति का तो उसके लिए ये पद होगा। 20 प्रखंड में से अगर आपको 2 प्रखंड का प्रमुख चाहिए तो उसके लिए पद यात्रा है। आपके यहाँ 20 प्रखंड में हम समझते हैं कि 150 पंचायत है, 381 पंचायत है। 381 पंचायत में से कम हमारा 30 मुखिया बने, उसके लिए पद यात्रा है। और 30 पंचायत में 60 पंचायत समिति है, हमारा 10 पंचायत समिति बने, उसके लिए पद यात्रा है। इस जिला में अगर 20 प्रखंड है तो लगभग 300 से 400 वार्ड मेंबर होगा। हमको वहां 25 को वार्ड मेंबर चाहिए, उसके लिए पद यात्रा है। और इस तरह पूरे बिहार का जो 38 जिला है, इस 38 जिला में से हम लोग सारे जिलों को तो फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हमारा होगा 15, 20, 25, 30 जिला हम लोग उसको टारगेट में लेके चल रहे हैं। जब आप मुखिया बनिएगा, पंचायत समिति बनिएगा, प्रमुख बनिएगा, जिला परिषद बनिएगा, तब आप जिला मुख्यालय में जाकर के जब जिला के डीएम से आप बात करिएगा, एसपी से बात करिएगा, तब लोग जानेगा कि आपका वजन है। एक विधायक लोकसभा विधानसभा में हमको नहीं लगता है कि कभी समय मिलेगा बोलने में। जब आप 10 लोग रहेंगे तभी आपको मौका मिलेगा, तभी आपकी बात को सुनी जाएगी। जिला से लेकर हम लोग राज्य में पूरा, जिस तरह हमारा ये पद यात्रा पूरा बिहार को कवर करेगा, फिर हम लोग पटना में एक बहुत बड़ी रैली करेंगे और उसके बाद उस रैली तक अगर हमारा ये पुनर्वापसी आरक्षण की नहीं होती है तो हमारा पद यात्रा 100, 200, 400, 500 के जत्था में दिल्ली में। चलिए अब धन्यवाद। अब आदमी भी कम है, भूख भी लग गई होगी, तो हम अपने को इसको विराम करते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। तो आप जो भी यात्रा का उद्देश्य के बारे में जानकारी दिए, उम्मीद है कि आप लोग तक पहुंच गए हैं। अब चूंकि समय कम है और खाना भी बना हुआ है और लास्ट जो अध्यक्षता का भाषण होता है, अध्यक्षता भाषण हम अध्यक्ष जी का सुनेंगे लास्ट में। तो चाहेंगे कि आप लोग अगर बाहर में जो भी लोग हैं आप बाहर अंदर आ जाइए। ये लास्ट हमारे अध्यक्ष का भाषण होगा। आप लोग 5 मिनट के लिए, मात्र 5 मिनट के लिए आ जाइए। इसी बीच में अमरिंदर बाबू भी एक नमक सत्याग्रह के बारे में बता रहे थे। आपको याद आ गया, परसों उनकी देहांत हो गई है। एक हरिहर दास थे, वो मुंगेर से श्री कृष्ण बाबू जिस समय नमक सत्याग्रह किए थे, तो 17 अप्रैल 1930 को जो हुआ था अमरिंदर बाबू,
उस दिन जो यात्रा को लेके नमक सत्याग्रह के लिए जो निकले थे, उनको कहा गया था अंग्रेज कि तुमको 3 दिन का समय देते हैं, तुम 3 दिन में इस नमक मिट्टी से नमक बना के दिखा दो तो हम नमक फ्री कर देंगे। और उस 3 दिन की यात्रा में एक बच्चा, छोटा 12 साल का बच्चा जो कृष्ण बाबू के साथ खड़ा था, पानी ला के देना, दौड़ के इधर देना, कभी इधर करना उधर करना, श्री कृष्ण बाबू के साथ। और गढ़पुरा में 20 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो नमक सत्याग्रह खत्म हुआ था, वह लड़का जो था अपने समाज का था, उनका नाम हरिहरदास था, परसों का देहांत हो गया। तो अभी बोले तो हमको याद आ गया। तो लास्ट में चाहेंगे कि आप लोग तालियों से स्वागत करें हमारे अध्यक्ष महोदय का। और ये अध्यक्ष भाषण के बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग पद यात्रा कहाँ से निकलेगी उस पर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत अच्छे से बारीकी से रखे बात। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे दूर से जितने भी हमारे साथी, हमारे गार्जियन, हमारे माता बहनों जो आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो वो अपना कीमती टाइम दिए हैं। और आज इस बैठक की मुख्य उद्देश्य पद यात्रा में जो शामिल जो हमारे गार्जियन और हमारे जो जितने भी हमारे जो साथी लोग आए हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका नाम तो नहीं मैं ले सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का नाम जो हमारे इनके डॉक्टर साहब हैं आनंद कुमार जी, और हमारे अधिवक्ता जो हमारे राम प्रकाश जी हैं, रामशंकर दास जी हैं, जो हमारे पटना से चल के आए हैं, अमंडर जी हैं, हमारे जो खगड़िया से चल के आए हैं, हमारे जो नेताजी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जिला परिषद जो हैं, और अनिल जी, और हमारे सरपंच साहब, हमारे सरवन जी, और हमारे बहनाथ जी, जितने भी लोग जो आए हैं यहाँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए जो हमारे एक इलेक्ट्रिक मीडिया था, जो उनका मैंने भाषण सुना, बहुत अच्छा लगा। ऐसा जोश होना चाहिए। और हमारे जो खगड़िया का जो हमारे भाई है, हमारे मित्र हैं, ये भी बहुत अच्छे तरह से बात रखें। और सबसे बेहतर जो हमारे यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे शशि भूषण दास जी, जो अपनी बातों, जो इनमें जज्बा था, जो इन्होंने अपने, लगता है कि इनके जो इतनी जज्बा, अगर इनके पीठ पर अगर हम मात्र 100 व्यक्ति रहे कि जरूर ये पटना तक हिला देंगे, हम दिल्ली तक हिला देंगे। हमारे कुछ मित्र भी कहा कि जंतर मंतर, हम जंतर मंतर नहीं करेंगे। अगर हमारे आरक्षण वापसी नहीं हुआ तो मैं दिल्ली तक हिला दूंगा। इसलिए वक्त कम है और सब लोग कहीं से कहीं जाना और पद यात्रा भी करना है। मैं विशेष नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा वक्ता बहुत कुछ बोले और बहुत बाकी से रखे। इसलिए स्वजाति बंधु से अनुरोध है, आपसे अपील है, अगर जाति की बैठक होती है या जानकारी होता है कि हमारे जात आ रहा है या हमारे हसनपुर प्रखंड या समस्तीपुर जिला से गुजर रहा है, उस क्षेत्र के जितने भी जात है बैठ कर हमको स्वागत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि जिस क्षेत्र में जाए, हमारे शशि भूषण जी जिस क्षेत्र में जाए, जो हमारे पैदल जिस क्षेत्र में जाए, वो लोग आगे से तैयार रहे। हम 200-400 जितना चाहे वहाँ सारा स्वागत लेकर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए हमारे वक्ता बहुत बात बोल चुके हैं, बहुत बारीकी समझा है। और इसी के साथ मैं आज इस कार्रवाई के समाप्ति करता हूँ। मैं अनिल जी को देता हूँ जो वो कुछ लास्ट में कुछ संबोधित करके और समाप्त की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने धन्यवाद ज्ञापन के लिए दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप तमाम अतिथियों का। और ख़ास करके मैं इस मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, जो यहाँ बैठी हुई है लेकिन दिख नहीं रही है। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों शब्द रखा, क्योंकि नरसंहार जब होता है तो माँ दुर्गा 9 देवियों का रूप धरती है, और यही वो महिला है। अगर ये अपने आप में अगर आ गई तो इस महिषासुर नामी
जो हमारे समाज को दीमक बना रहे हैं, उनको नरसंहार करने के लिए माँ हमारी 9 देवियों की शक्ति ला सकती है। तो मैं ऐसी शक्तियों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। खास करके मैं युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप लोग आए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्रांतिकारी युवा साथी और आज़ादी की लड़ाई में हमारे जितने भी युवा हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हर एक भूमिका में आप लोग में दिखते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी चढ़ बढ़ के इस पद यात्रा में साथ दें। खास करके हमारे पटना से जितने भी चल के बुद्धिमान जितने भी लोग आए हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद, आप लोग सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और लास्ट में यही कहूँगा कि बस आप लोग खाना वाना खा के कुछ दूर बगल में कोरबत्था गांव है, वहाँ पे हम लोग चलेंगे पैदल यात्रा, क्योंकि डीएम एसडीओ साहब हम लोग को परमिशन नहीं दिए थे। हम आवेदन दिए थे जाके, तो उन्होंने 26 से पहले परमिशन नहीं दिए हैं। तो हम लोग क्राउड नहीं, माहौल क्रिएट नहीं करेंगे। हो सकता है गाड़ी 4 व्हीलर है, हम लोग 4 व्हीलर से बगल में कोरबत्ता चलेंगे, वहाँ पे हम लोग पैदल घूम के 10 घर 20 घर हम लोग इसके बारे में जानकारी दे दें कि 26 तारीख के बाद महिलाएं अपनी कमर कस लें और पुरुष अपने मट्ठा बांध के निकल जाए घर से। तो हम लोग कुछ दूर चलेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। और लास्ट में आप लोग सब जहाँ पर हैं वहाँ खड़े हो जाएं। एक लास्ट राष्ट्रीय गान जो है जनगण मनगण के गा के हम लोग खत्म करेंगे। बाहर में जो भी लोग हैं आप अंदर आ जाएं। लास्ट जो है हमारा जनगण मनगण राष्ट्रीय गान से इस सभा को संबोधित करेंगे। आप लोग जो भी बाहर में खड़े हो जाएंगे, ठीक है? रेडी? भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान। ताती तत्वा जिंदाबाद ताती तत्वा जिंदाबाद। चलिए आप लोग अब चलिए खाना, एक फोटो सेशन हो जाना चाहिए यहाँ पे। आप लोग इधर जितने महिलाएं हैं ऐसे ही इसके आगे में ये कर दीजिए।